वेलकम बैक टू मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख 25 मई 2026 दिन सोमवार और हिंदी पंचांग के अनुसार 10वीं। तो आइए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिजली और मोबाइल नेटवर्क पर बीजापुर में हंगामा, भोपालपट्टनम में ग्रामीणों ने किया एनएच जाम। आज से दोस्तों यहां पर नौटप्पा लग चुका है। ऐसे में नौटप्पा से पहले भी यहां पर गर्मी चरम पर थी, साथ ही दिन के 10 बजते यहां पर धूप में चलना मुश्किल हो जाता था। ऐसे में यहां पर नौटप्पा लगने के बाद जो है काफी और यहां पर तेजी से धूप लगेगी, जिससे कि लोगों को यहां पर जो है मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा जो है घर पर रहने के लिए। ऐसे में यहां पर देर शाम तक भी गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही है। लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं, लेकिन जिस तरह से शहर और ग्रामीण इलाकों में बिजली की आंख मिचौली चल रही है, उससे घर में रहना भी लोगों का मुश्किल होता जा रहा है। बिजली की कटौती और मोबाइल नेटवर्क की बदहाल व्यवस्था से नाराज ग्रामीणों ने भोपालपट्टनम में एनएच 63 को जाम कर दिया था। छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की डिमांड 20 से 30% बढ़ी। लोग बोले पेट्रोल गाड़ियों से बेहतर ऑप्शन। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव के बीच दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। भारत में पेट्रोल की कीमतों पर असर भी साफ दिखने लगा है। पेट्रोल के लगातार महंगे होने से लोग इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर रुख कर रहे हैं। रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की खरीदी में इजाफा हुआ है। ऑटोमोबाइल कारोबारियों के मुताबिक पिछले कुछ हफ्तों में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की मांग में करीब यहाँ पर 20 से 30% तक की बढ़ोतरी हुई है। खासकर शहरों में रोजाना आना जाने वाले लोग अपने पेट्रोल का खर्च बचाने के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर और कारों को बेहतर ऑप्शन मान रहे हैं। रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के कई शहरों में पेट्रोल के दाम 105 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गए हैं। इसका सीधा असर मध्यम वर्गीय परिवारों के बजट पर पड़ रहा है। रोजाना 20 से 50 किलोमीटर तक सफर करने वाले लोगों का कहना है कि अब पेट्रोल वाहन चलाना पहले की तुलना में काफी महंगा हो गया है। धर्म बदलने वालों का एसटी का दर्जा खत्म करने की मांग, दिल्ली में आदिवासी समाज की हुंकार। धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों को अनुसूचित जनजाति श्रेणी से बाहर करने की मांग अब राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा आंदोलन बनती दिखाई दे रही है। इसी मुद्दे को लेकर राजधानी दिल्ली में देश भर के आदिवासी समुदाय का विशाल महासमागम हो रहा है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर जनजाति सुरक्षा मंच के बैनर तले आयोजित इस कार्यक्रम में लाखों आदिवासियों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला मैदान में होने वाला यह आयोजन केवल सांस्कृतिक समागम नहीं, बल्कि जनजातीय पहचान, आरक्षण और धार्मिक परिवर्तन के मुद्दे पर निर्णायक राजनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। कार्यक्रम के केंद्र में लंबे समय से चर्चा में रहा डीलिस्टिंग बिल है। जंगल से महाराष्ट्र पार हो गया लाखों रुपए का सागौन। वन विभाग ने देववाडवी सर्किल के डिप्टी रेंजर और बीट गार्ड किया सस्पेंड। छत्तीसगढ़ के मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी जिले के देववाडवी सर्किल के टाटेकसा कक्ष क्रमांक 751 के फॉरेस्ट लाखों रुपए की सागौन बीट में तैनात फॉरेस्ट कर्मचारियों की आग के सामने से महाराष्ट्र पार हो गया। मामले के उजागर होने के बाद जंगल से बेखौफ होकर बेहद संख्या में काटे गए सागौन और अन्य प्रजाति के विशालकाय वृक्षों के अंधाधुंध कटाई में सम्मिलित पाए जाने पर डीएफओ दिनेश पटेल ने बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए डिपार्टमेंट के डिप्टी रेंजर बीट गार्ड को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद जिले के फॉरेस्ट अमले में हड़कंप मचा हुआ है। एसबीआई कर्मचारियों की हड़ताल टली। आज से 26 मई को सामान्य रूप से बैंक शाखाएं खुली रहेगी। मैनेजमेंट और यूनियन की बैठक में सहमति बनी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कर्मचारियों की आज और 26 मई को प्रस्तावित 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल को टाल दिया गया है। बैंक मैनेजमेंट और यूनियन प्रतिनिधियों के बीच हुई बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया है। अब दोनों दिन बैंक शाखाओं में सामान्य रूप से कामकाज होगा। ज्ञान भारतम मिशन राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण 16वीं शताब्दी की कलचुरी कालीन 400 वर्ष पुरानी पांडुलिपि को किया गया संरक्षित। ज्ञान भारतम मिशन राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण अभियान में 16वीं शताब्दी की कलचुरी कालीन 400 वर्ष पुरानी पांडुलिपि मिली है, जिसका समन्वयक सतीश प्रकाशी ने 27 प्राचीन धार्मिक आध्यात्मिक महत्व की दुर्लभ पांडुलिपियों को सर्वेक्षित कर जो है डिजिटल संरक्षण किया। कोरबा जिले में भारतीय ज्ञान परंपरा एवं सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण हेतु व्यापक, सुनियोजित एवं प्रभावी कार्यवाही कलेक्टर कुणाल दावत के मार्गदर्शन में सतत रूप से किया जा रहा है। रोजगार मेले का आयोजन। पीएम ने छत्तीसगढ़ के 257 बेरोजगारों को सौंपे नियुक्ति पत्र। नौकरी के मोर्चे पर राहत देने वाली खबर है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 51,000 अभ्यर्थियों को नौकरी की सौगात दी है। इन युवक युवतियों में रायपुर के 257 अभ्यर्थी शामिल है, जिन्हें पीएम मोदी ने नियुक्ति पत्र सौंपा है। रोजगार मेले में पीएम मोदी ने यह नियुक्ति पत्र सौंपा है। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस चुनाव का ऐलान। 29 मई से शुरू होगा नामांकन, सदस्यता अभियान और चुनाव साथ साथ होंगे।
छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। प्रदेश भर में ब्लॉक, जिला और प्रदेश स्तर की नई टीम के गठन के लिए 29 मई से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। ब्लॉक और जिला कमेटियों के लिए नामांकन 29 मई से 13 जून तक भरे जाएंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी के लिए 11 जून से 13 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन के बाद 15 जून से 18 जून तक स्क्रूटनी की प्रक्रिया चलेगी। इसके बाद सदस्यता अभियान और चुनाव प्रक्रिया एक साथ ऑनलाइन माध्यम से होगी। भीषण गर्मी और हीटवेव का जानवरों पर भी असर। कोरबा के पाली में 100 से ज्यादा चमगादड़ों की मौत। भीषण गर्मी का असर न सिर्फ लोगों के सामान्य जनजीवन पर पड़ा है, बल्कि जानवर भी इससे बुरी तरह प्रभावित है। ऐसा ही एक मामला कोरबा के पाली से सामने आया, जहां एक साथ लगभग 100 से अधिक चमगादड़ों की मौत हो गई है। भीषण गर्मी और हीटवेव चमगादड़ की प्रजाति पर कहर बनकर टूट पड़ा है। औद्योगिक जिला होने के कारण कोरबा जिले में भी भीषण गर्मी का प्रभाव चल रहा है। 42 से 43 डिग्री सेल्सियस के फिलहाल औसत तापमान है, जबकि अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री तक भी पहुंच चुका है। ओपी चौधरी ने जसपुर में दी चेतावनी। विकास कार्यों में लापरवाही, सिलापट न लगाने पर होगी कार्रवाई। आवास योजना के काम में तेजी लाने के निर्देश। प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी ने जसपुर में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने मुख्यमंत्री के गृह जिले में विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए लापरवाही बर्दाश्त न करने की चेतावनी दी। चौधरी ने कहा कि प्रत्येक कार्य समय सीमा और गुणवत्ता के साथ पूरा होना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री का गृह जिला होने के कारण जसपुर के सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। धान खरीदी में 99 लाख रुपए से ज्यादा का फर्जीवाड़ा, समिति प्रबंधक और कंप्यूटर ऑपरेटर गिरफ्तार। सारंगढ़ बिलाईगढ़ से खबर है। धान खरीदी में बड़े फर्जीवाड़ा का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। सरिया पुलिस ने साल्हे ओना उपार्जन केंद्र के समिति प्रबंधक और कंप्यूटर ऑपरेटर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। आरोप है कि बिना धान की वास्तविक आवक की ही ऑनलाइन एंट्री कर करीब 99.12 लाख रुपए का गबन किया गया है। सरकार किराए पर लेगी हेलीकॉप्टर, हर साल चुकाएगी करीब 35 करोड़ रुपए। ग्लोबल टेंडर जारी। छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक दौरों, बस्तर सरगुजा के संवेदनशील क्षेत्रों के निरीक्षण और आपातकालीन वीआईपी सेवाओं को रफ्तार देने के लिए राज्य सरकार अब एक नया किराए पर लेने जा रही है। वर्तमान में उपयोग किए जा रहे हेलीकॉप्टर के टेंडर की अवधि समाप्त होने को है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर सियासत। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा, हाईकमान तय करता है किसे क्या बनाना है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। इस पूरे मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के हालिया बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए भूपेश बघेल ने साफ रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि मैं टीएस सिंहदेव के किसी भी बयान पर प्रतिक्रिया नहीं देता। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चल रही राजनीतिक बयानबाजी के बीच भूपेश बघेल ने कहा कि दीपक बैज पिछले 3.5 साल से छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और पूरी पार्टी उनके नेतृत्व में काम कर रही है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि किसे नेता प्रतिपक्ष बनाना है और किसे पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाना है, यह सब तय करना हाईकमान का है। इसलिए मैं इन सब चीजों में अपनी बुद्धि नहीं लगाता। किसानों ने 500 एकड़ पपीता फसल पर चलाया ट्रैक्टर। डीजल संकट से ट्रांसपोर्टिंग बंद, आवक बढ़ने से भाव गिरे, नहीं मिले खरीदार, फसल की बर्बाद। दुर्ग जिले में इस बार पपीता किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। पिछले साल अच्छे दाम मिलने के बाद किसानों ने बड़े पैमाने पर पपीते की खेती की थी, लेकिन इस साल बाजार में पपीते के दाम गिर गए। वहीं डीजल संकट ने किसानों की मुश्किल और बढ़ा दी है। ट्रांसपोर्ट बंद होने से खेतों में तैयार फसल की मंडियों तक नहीं पहुंच सकी। इतने नाराज किसानों ने करीब 500 एकड़ में लगी पपीते की तैयार फसल पर ट्रैक्टर चलाकर उसे नष्ट कर दिया। किसानों का कहना है कि अगर फसल खेत में छोड़ देते तो अगली खेती की तैयारी भी नहीं हो पाती। दूसरी तरफ बाजार में भाव इतने कम थे कि लागत निकालना भी मुश्किल हो गया था। यह मामला धमधा क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन को रफ्तार। 8,555 पेयजल योजनाएं ग्राम पंचायतों को सौंपी गई। छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने बड़े स्तर पर काम तेज कर दिया है। प्रदेश में अब तक 8,555 एकल ग्राम नल जल योजनाओं का संचालन और संधारण ग्राम पंचायतों को सौंपा जा चुका है। वहीं आगामी 2 वर्षों में हजारों यहाँ पर नई योजनाएं पूरी करने का लक्ष्य तय किया गया है। स्वामी आत्मानंद स्कूलों में फीस की एंट्री मुफ्त, शिक्षा पर लगा शुल्क का ताला, फीस वसूली पर बवाल, गरमाई राजनीति। छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है, जिसे स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना को पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को बेहतर और निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया था। अब उसी योजना में फीस वसूली के फैसले पर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस और छात्र संगठन इसे शिक्षा पर अतिरिक्त बोझ बता रहे हैं, जबकि सरकार इसे नियमों के तहत लिया गया एक निर्णय बता रही है।
मां बमलेश्वरी मंदिर पहाड़ी पर मुर्गे की बलि से भड़का विवाद, ट्रस्ट की शिकायत के बाद बैगा गिरफ्तार। डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी देवी मंदिर की पहाड़ी में गणमाता पूजा के दौरान मुर्गे की बलि देने का मामला तूल पकड़ गया है। घटना के बाद मां बमलेश्वरी देवी मंदिर ट्रस्ट ने आपत्ति जताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने 22 मई को बैगा किशोर नेताम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार 19 मई को मां बमलेश्वरी के ऊपरी मंदिर क्षेत्र में पुराने रोपवे के पास स्थित एक चट्टान को गणमाता मानकर बैगा पद्धति से यहाँ पर पूजा अर्चना की गई थी। इस दौरान राज बैगा किशोर नेताम द्वारा मुर्गे की बलि दी गई। बताया जा रहा है कि पूर्व में विवाद की स्थिति को देखते हुए पूजा के लिए प्रशासन से विधिवत अनुमति ली गई थी। पूजा के दौरान एसडीएम, एसडीओपी, तहसीलदार सहित प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद थे। मंदिर ट्रस्ट के प्रतिनिधियों को भी कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था। मामले की जानकारी सामने आने के बाद मंदिर ट्रस्ट समिति के अध्यक्ष मनोज कुमार अग्रवाल ने डोंगरगढ़ थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में कहा गया कि बलि प्रथा से मंदिर की पवित्रता और धार्मिक मर्यादा प्रभावित हुई है तथा श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हुई है। राजनांदगांव को शतरंज हब बनाने की घोषणा, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने की। स्टेडियम के लिए 29 लाख की घोषणा। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव को खेल अधोसंरचना क्षेत्र में नई पहचान दिलाने का संकल्प दोहराया। उन्होंने राजनांदगांव जिले को शतरंज का बड़ा केंद्र बनाने की घोषणा की। यह बात उन्होंने दिग्विजय स्टेडियम में आयोजित स्टेडियम समिति पदभार ग्रहण समारोह में कही। गौठान में तोड़फोड़ से भड़के ग्रामीण, थाने का घेराव कर की नारेबाजी, कार्रवाई नहीं होने पर दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। धमतरी जिले के सांकरा गांव में इन दिनों 2 युवकों के उत्पात से पूरा गांव परेशान है। गांव के 2 युवक लगातार शासकीय गौठान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने मगरलोड थाने का घेराव किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही न्याय की भी गुहार लगाई गई है। 30 साल से सड़क, बिजली और पानी को तरस रहे हैं 18 परिवार। छत्तीसगढ़ के कांकेर में झरिया का पानी पीने को मजबूर। भीषण गर्मी के बीच कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा ब्लॉक के ग्राम पंचायत गोंडाहुर के आश्रित गांव माता लकुडुम में ग्रामीण गंभीर जल संकट से जूझ रहे हैं। करीब 18 परिवार वाले इस गांव में आज तक न सड़क पहुंची, न बिजली और न ही पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था हो पाई है। गांव में लगा एकमात्र हैंडपंप पिछले कई वर्षों से खराब पड़ा हुआ है। ग्रामीणों ने कई बार संबंधित विभाग को इसकी जानकारी भी दी, लेकिन अब तक न तो हैंडपंप की मरम्मत हुई और न ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई। मजबूरी में ग्रामीण झरिया का दूषित पानी पीने को विवश हैं। इंदौर हनी ट्रैप में छत्तीसगढ़ के डीआईजी का नाम, 4 राज्यों के कारोबारी नेता अफसरों के 100 आपत्तिजनक वीडियो मिले, ब्लैकमेल कर करोड़ों की वसूली। मध्य प्रदेश के इंदौर में सामने आए हनी ट्रैप 2 मामले ने एक बार फिर 2019 के चर्चित यहाँ पर से स्कैंडल की यादें ताजा कर दी है। इस बार मामला मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और दिल्ली तक पहुंच गया है। मामले में नेताओं, अफसरों और कारोबारियों से जुड़े 100 से ज्यादा आपत्तिजनक वीडियो मिलने का दावा किया गया है। इंदौर क्राइम ब्रांच का दावा है कि वीडियोज में कई प्रभावशाली नेता, बड़े कारोबारी और छत्तीसगढ़ पुलिस के डीआईजी रैंक के अधिकारी भी शामिल है। मामले में गिरफ्तार श्वेता, विजय जैन, रेतु चौधरी और अलका दीक्षित से पूछताछ में लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। पुलिस को रेतु चौधरी के मोबाइल और अन्य डिजिटल डिवाइस से बड़ी संख्या में आपत्तिजनक वीडियो मिले हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार इस वीडियो के जरिए रसूखदार लोगों को ब्लैकमेल कर करोड़ों रुपए की वसूली की गई है। वहीं कुछ वीडियो बेचने की तैयारी किए जाने की भी आशंका जताई गई है। युद्ध की आग में झुलसी जिंदगी, रसोई से मकान तक हर चीज महंगी। अमेरिका, इजराइल, ईरान युद्ध की आग में आम आदमी की जिंदगी भी झुलस गई है। खाने के तेल से लेकर एलपीजी गैस, पेट्रोल, डीजल, सब्जी, नाश्ता, खाना, कपड़ा, मकान, एसी तक सभी महंगे हो गए हैं। एक भी सामान राहत हो, जैसे जैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में महंगाई की मार और बढ़ने की आशंका है। परिवहन महंगा होने के कारण महंगाई और बढ़ेगी और आम आदमी की जिंदगी और कठिन हो जाएगी। सबसे बड़ा वार एलपीजी गैस, पेट्रोल ऐसा नहीं है जिसमें कोई और डीजल पर हुआ है। युद्ध के कारण इसकी किल्लत से परेशानी बढ़ी है। सबसे पहले रसोई गैस की किल्लत ने आम आदमी को परेशान किया। कमर्शियल गैस के साथ 5 किलो के छोटे सिलेंडर के दाम बढ़े। उसकी वजह से बाहर की थाली महंगी हो गई, चाय नाश्ता भी महंगा हो गया। सीएम सानी हम होंगे कामयाब 2.0 पोर्टल लॉन्च किया। युवाओं को एक क्लिक में मिलेगा रोजगार और करियर गाइडेंस। युवाओं को रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और करियर मार्गदर्शन से जोड़ने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हम होंगे कामयाब 2.0 वे पोर्टल लॉन्च किया। बलौदा बाजार भाटापारा जिले के करही बाजार में आयोजित सुशासन तिहार शिविर के दौरान इस पोर्टल की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री ने पोर्टल को जिला प्रशासन की अभिनव पहल बताते हुए युवाओं से अधिक पंजीयन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास, रोजगार और स्वरोजगार को प्राथमिकता दे रही है।
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्टॉक रूम में मिली बड़ी मात्रा में एक्सपायरी दवाइयां, स्वास्थ्य विभाग को बड़े हादसे का इंतजार। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के वाटफनगर विकासखंड के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बलंगी में स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही उजागर हुई है। यहां मरीजों को जीवन देने वाली दवाइयां ही अब मौत का खतरा बनती जा रही है। अस्पताल के स्टॉक रूम में बड़ी मात्रा में एक्सपायरी दवाइयां यहां पर पड़ी मिली है, जिन्हें महीनों बाद भी न तो डिस्पोज किया गया और न ही सुरक्षित तरीके से अलग रखा गया है। सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर मरीजों की जान से खिलवाड़ करने की इतनी बड़ी लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? क्या स्वास्थ्य विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा था? अश्लील मैसेज भेजता था। भिलाई में मारुति शोरूम के सीईओ की सरेआम पिटाई, महिला ने पुलिस के सामने मारा थप्पड़। भिलाई में मारुति सुजुकी शोरूम के सीईओ पर महिला कर्मचारी ने स्याही फेंक दी। छेड़छाड़ से परेशान महिला कर्मचारी ने पुलिस के सामने सीईओ को थप्पड़ जड़ दिया और लात भी मारी। मौके पर मौजूद पुलिस ने किसी तरह समझाकर महिला को शांत कराया। इस पूरे घटनाक्रम का जो है तस्वीर और वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहा है। घटना भिलाई चौहान ऑटोमोबाइल मारुति सुजुकी शोरूम की है। मिली जानकारी के अनुसार शोरूम में कार्यरत महिला ने शोरूम के सीईओ के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज करवाया। महिला का आरोप है कि सीईओ अंकित आनंद उसे अश्लील मैसेज भेजते थे और गलत तरीके से बात करते थे। बलरामपुर में एक्सपायरी बोतलें नाले में फेंकी, सीएमओ ने 3 घंटे में सफाई करवाई, ग्रामीणों ने किया सख्त कार्रवाई की मांग। बलरामपुर रामानुगंज जिले के रामानुगंज क्षेत्र स्थित यहां पर फकीरबाग नाला में हजारों संख्या में एक्सपायरी कोल्ड ड्रिंक और पानी की बोतलें फेंके जाने का मामला सामने आया है। यह नाला जो है रामानुगंज और पुराना डीह गाँव को जोड़ता है। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश और साथ ही क्षेत्र में प्रदूषण व स्वास्थ्य संकट की आशंका बढ़ गई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक नाले में फेंकी गई अधिकांश कोल्ड ड्रिंक एक्सपायरी हो चुकी थी। खुले में बड़ी मात्रा में बोतलें यहां पर पड़े होने से आसपास दुर्गंध फैलने लगी है, जिससे ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। ई श्रम साथी ऐप का कमाल, अब चौक चौराहों पर नहीं बल्कि मोबाइल ऐप पर मिलेंगे मजदूर और कारीगर। अब मजदूर और कारीगर खोजने के लोगों को चौक चौराहों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। छत्तीसगढ़ शासन और श्रम विभाग ने ई श्रम साथी मोबाइल ऐप शुरू किया है, जिसके जरिए घर बैठे ही राजमिस्त्री, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन और अन्य श्रमिक आसानी से मिल सकेंगे। खास बात यह कि इस डिजिटल पहल को अपनाने में बिलासपुर जिला पूरे प्रदेश में पहले स्थान पर है। ई श्रम साथी ऐप श्रमिकों और नियोक्ताओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़ने का काम कर रहा है। कर्ज लेकर एवरेस्ट बेस कैंप फतह करने वाला बिलासपुर संभाग का हरीश पोर्ते अब लद्दाख और किलिमंजारो की तैयारी में। आर्थिक तंगी और सीमित संसाधनों के बावजूद पाली लोहारिया का आदिवासी युवा हरीश कुमार पोर्ते पर्वतारोहण की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने में जुटा है। मेहनत और जुनून के दम पर हरीश लगातार कठिन पर्वतीय अभियानों को पूरा कर रहे हैं और अब उनका लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ और देश का नाम रोशन करना है। डीजीसीए ने फोटो वीडियो शूट के लिए नई गाइडलाइन जारी की। एयरपोर्ट पर रील वीडियो बनाने वाले हो जाए अलर्ट, अब सीधी कार्रवाई, फोन जब्त तो उड़ान पर भी लगेगा बैन। एयरपोर्ट में वीडियो, रील और फोटो खींचकर सोशल मीडिया में वायरल करने वाले लोग अलर्ट हो जाएं। रायपुर समेत देश के कई बड़े घरेलू एयरपोर्ट में रील बनाने वालों की संख्या लगातार बढ़ने के बाद डीसीजीए सख्त हो गया है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन यहाँ पर सिक्योरिटी ने नियमों को सख्त करते हुए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत कोई भी हवाई यात्री एयरपोर्ट की सुरक्षा होल्ड एरिया या जहां यात्रियों के उनके सामान की चेकिंग होती है वहां पूरी तरह से रील बनाना बैन कर दिया गया है। इतना ही नहीं, हवाई जहाज के खड़े होने की जगह या जब बस से यात्रियों को विमान तक ले जाते हैं वहां रुककर रील, फोटो या वीडियो बनाना भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। फिलहाल दोस्तों ये थी छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर। आप सभी को आज का न्यूज पसंद आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलती हैं और खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।